सो गाइस, एक बार ब्रियन ट्रैशी ने, जो एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ द अचीवमेंट। यानी कि जो लक्ष्य होते हैं ये हमारी सफलताओं की भट्टी में ईंधन के समान होते हैं। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, विज़न ही नहीं होता, तो हम किस तरफ जाएं? ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी के एक बाउंड्री में ही लिमिटेड हो जाएंगे और उसी सर्किल में हम थोड़ा सा तो रह लेंगे, कोसते हुए, दूसरों को, अपने आप को कोसते हुए। बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह का डिटर्मिनेशन होता है, किस तरह का डेस्टिनी एंड विज़न होता है। एंड ऑब्वियसली हमारी इस टॉपिक का मेन जो सेंटर है ना, वो विज़न मैनेजमेंट भी है। So vision management is the very basic thing that we need to understand about it. And let me tell you कि what is the vision management. Vision management को मैं इंट्रोड्यूस करूँ इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी विजन एंड मिशन पर एक वीडियो आई थी, बहुत ही एनालिटिकल एंड डीप वीडियो आई थी, जिसको आप देखें इस वजह से कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा और उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आप जाकर उसको विजिट करें, देखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी क्लियरली। सो विजन मैनेजमेंट क्या है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि विजन मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल इन अवर लाइफ। इस टॉपिक की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी? विजन मैनेजमेंट की। एंड विजन मैनेजमेंट हमारे जिंदगी के लक्ष्य को साधने की प्रक्रिया होती है। विजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो भी हमारे पास, हमारे सराउंडेड में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, ऑब्वियसली उसका एक मकसद होता है, उसका एक विजन होता है, उसका एक मिशन होता है। सो ऑब्वियसली व्हाट इफ कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो अपनी पढ़ाई करता हो और कोई एक ऐसा इंसान है जो पढ़ाई में इंटरेस्ट न लेता हो, तो ऐसा बहुत ही डेंजरस होगा कि अगर वो ये कहे कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है। दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दैट हु क्लेम्स दैट आई हैव नो एनी टारगेट एंड विजन इन माय लाइफ। एंड लेट मी टेल यू वन बिटर ट्रूथ कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। जो ट्रेडिशनली एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, वहाँ पर क्या एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो संबंध था, वो संबंध एक तरह से हम ये कहते हैं कि हम संबंध तो निभा रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, सिलेबस को कंप्लीट किए जा रहे हैं, लेकिन जो बीच में जो गैप है ना, विजन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसे हमें बहुत पहले डिस्कस करना चाहिए था, आज हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से हम अभी माइल्स अवे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और इस विजन मैनेजमेंट को इसलिए हमने आज का अपना मुख्य और मेन जो हमारा सेंटर है उसको हमने बनाया है। तो विजन मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया, दिस इज ए प्रोसीजर टू सेट ए गोल इन योर लाइफ। एंड इसकी जरूरत की पड़ी, इसका मैं आंसर देके मैं आगे अपनी बात को रखूं। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 2020 में विथ वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया सर्वे ने वर्किंग पॉपुलेशन के साथ एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में इस बात को पता लगाया गया था 35% लोग ऐसे हैं ना जो उनको टास्क कर रहे हैं, जो अपना काम जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी अपने उस जॉब में ना उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यार, मुझसे ये वाला काम मैं जो कर रहा हूँ इससे मैं बेहतर ये वाला काम कर सकता था, और पूरी लाइफ वो उस काम को छोड़ भी नहीं सकते, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू कीप फॉर द फैमिली, फॉर देमसेल्व्स। एंड सेकंड थिंग ये है कि वो कैसे ट्रैप में फंस चुके हैं, उस ट्रैप को छोड़ भी नहीं सकते। एंड नेक्स्ट वो डाटा और ये बताता है कि जो 80% स्टूडेंट हैं, यानी कि 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, what we have to do in the further after completing the 12th class, 10th class, obviously 10th and 12th class, कि हमें करना क्या है। एंड they are searching the career option and they fail, इसमें वो फेल हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमारे पास कितने कैरियर्स हैं, हमारे अपने फ्यूचर को लेकर के कितने कैरियर्स है, किस कैरियर में हम जा सकते हैं। ऑब्वियसली तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं। एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो चाह कर भी बहुत समय पढ़ाई में गुजारते हैं, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, लेकिन वो निराश हो जाते हैं कि यार मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है, जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी चली आ रही है, थ्योरी ये है कि हम ये कहते हैं कि जो पढ़ता लिखता नहीं है ना, वो ऑब्वियसली एक जाहिल के समान होता है, उसको कोई फ्यूचर में जॉब नहीं मिल पाएगी, ये इस तरह से चीज़ें। तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपने डिग्री से भी एक बहुत ही अच्छा पैसे कमा सकते हैं, बट अगर आपका मन वहाँ पर नहीं लगता एजुकेशन में, तो आप अपने एप्टीट्यूड से, अपने स्किल से आप बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप अपना खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं। एंड नाउ लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं कि कैरियर्स अपॉर्चुनिटी कितनी होती हैं। अमेरिका की इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था यूएस डेवलपमेंट एंड लेबर, इसके अनुसार
देयर आर 78,620 कैरियर्स ऑप्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो 78,620 कैरियर ऑप्शंस हैं। लेकिन इंडिया टुडे वही कहता है कि हमारे जो इंडियन होते हैं, नई जनरेशन के लोग होते हैं, और सिर्फ 7 कैरियर, यानी कि सिर्फ 7 कैरियर में अपने कैरियर को फाइंड आउट करते हैं। दे शॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम ओनली बाय द 7 कैरियर ऑप्शन। अभी हम कहाँ पर हैं? अमेरिका, जहाँ पर उसकी एक यूएस डेवलपमेंट एंड लेबर जैसी संस्था ये क्लेम कर रही है कि 78,620 कैरियर ऑप्शन हैं, लेकिन उसी कैरियर ऑप्शन में से हम सिर्फ 7 कैरियर ऑप्शन पर काम करते हैं और सिर्फ 7 ही कैरियर ऑप्शन हमें पता होता है। अब दिस इज वेरी शॉकिंग। सो हमें क्या करना है, वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट कि क्या क्या कैटेगरीज हैं, और आज उन जो बेसिक कैटेगरीज है ना, जैसे कोई भी विजन होता है तो उस विजन को कैसे सेट करें, गोल को कैसे सेट करें, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से उस पार्टिकुलर विजन को कैसे सेट करें, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि विजन इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिक एजुकेशन। अगर मैं कहूं कि जो विजन मैनेजमेंट होता है, विजन मैनेजमेंट ये हमारे बेसिक एजुकेशन की बहुत खास जरूरत हुआ करती है। तो आपके सहूलियत के लिए मैं विजन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, एक एकेडमिक विजन एंड सेकंड नॉन एकेडमिक विजन। आप इसको एकेडमिक कैरियर भी बोल सकते हैं। बिफोर टेलिंग कि एकेडमिक विजन में क्या क्या आते हैं और नॉन एकेडमिक में क्या क्या आते हैं, मैं इसको ये बता दूं आपको कि एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक में फर्क क्या होता है। जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक का मतलब ये होता है कि ऐसी जो भी चीजें जो आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं वो आपकी एकेडमिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एकेडमिक संस्थाएं, आपके कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें क्या है? इंस्टीट्यूशन है। कैसे इंस्टीट्यूशन है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और शिक्षा से ऑब्वियसली वही जुड़ी हुई होती है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से, डिग्री हैं, सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, ये सारी चीजें इज एसोसिएटेड विद एकेडमिक। सो जो भी चीज़ें हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तालीम से, एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, उसको हम एकेडमिक कहते हैं। एंड नॉन एकेडमिक इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं होती। हाँ, ऑब्वियसली एलिमेंट्री एजुकेशन की तो सबकी जरूरत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंसान बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको भी इस कैरियर में आ सकता है, नहीं। आज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको बेसिक एजुकेशन तो आनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं कोई प्राइम टू 10th क्लासेस, 12th क्लासेस ये कंप्लीट करना ही है। अगर इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में बड़ी डिफिकल्टीज होगी। नाउ लेट मी टेल यू कि एकेडमिक में कितनी कैटेगरीज हैं। एकेडमिक विजन और कैरियर में सबसे पहले अगर मैं कहूं, आपका अगर इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है तो आप एकेडमिक के अंतर्गत आप डॉक्टर में जा सकते हैं। एंड डॉक्टर की बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे अगर मैं बताऊं कि डॉक्टर की साइकोलॉजी आज एक टॉप ट्रेंडिंग सेक्टर बन गया है, साइकोलॉजी है, और बहुत सारी कैटेगरीज इसमें होती है। एंड नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स डीएम होते हैं, आईएएस, आईपीएस होते हैं, एंड एसएसपी, लाइक a lot of the ranking of the पुलिस सिस्टम यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स में आ जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट ब्यूरोक्रेट्स में है तो आप यूपीएससी के द्वारा इस ब्यूरोक्रेट्स में आ सकते हैं। एंड थर्ड इज द एडवोकेट। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत लगाव हुआ है, इंडियन पॉलिटी से बहुत लगाव है, तो आप एडवोकेट बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है और आपको इंटरेस्ट है अकाउंटेंट में है, बिजनेस में है, तो आप ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट, आप पायलट बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आईटी एक ऐसी टॉप ट्रेंडिंग सेक्टर है इस समय, आप यहां पर जा सकते हैं और इसका स्कोप बहुत ही बेहतर है। आईटी का मैं फुल फॉर्म बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। एंड ये सारी रही आपकी एकेडमिक विजन। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस विजन को आपको सेट करना है, इस गोल को सेट करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ऑब्वियसली ये आपका एक एकेडमिक विजन हो गया, यानी कि आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने होंगे, वहां से डिग्रियां प्राप्त करनी होंगी, एंड उसके बाद से ही आप एक एकेडमिक विजन को अपने लाइफ में सेट कर सकते हैं। एंड यू कैन जस्ट बिकम डॉक्टर बाय अचीविंग ए गुड डिग्री फ्रॉम एनी लाइक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नॉन एकेडमिक विजन। नॉन एकेडमिक विजन में पहले नंबर पर आता है स्पोर्ट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे जहन कहीं और है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में जाना, तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इस समय स्कोप है। स्पोर्ट्स में बहुत सारी कैटेगरीज है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, एंड बहुत सारी है। एंड नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है कि आप पब्लिक स्पीकिंग करें, तो ये भी दिस इज द वेरी जस्ट ट्रेंडिंग ऑप्शन फॉर द पीपल हु लव्स टू कम इन द पब्लिक स्पीकिंग। एंड थर्ड की बात करूं तो बिजनेस, एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी एक वीडियो आ गई है, अगर आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को आप ग्राउंड लेवल पे, पहले ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करें धीमे धीमे, एंड आप उसको एक लेवल पे ला सकते हैं। एंड अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, कुकिंग टिप्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है,
वो चाहते हैं कि यार कुकिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपको पता ही है कि हमारे मार्केट में आज नए नए तरह के पकवान आ रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप अपने इंटरेस्ट को निखारें और इस फील्ड में जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसमें बहुत ही अच्छे पैसे हैं। नेक्स्ट अगर मैं फैशन डिजाइनिंग की बात करूं तो दिस इज आल्सो ए टॉप ट्रेंडिंग लाइक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आपका अगर इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर आपका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। फोटोग्राफ, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर द पीपल हु लव्स फोटोग्राफिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फोटोग्राफिंग बहुत अच्छा है तो आप इसको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें एंड एक पीक लेवल तक इसको लेकर आएं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये 3 नॉन अकेडमिक कैरियर्स, नॉन अकेडमिक विजन्स हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको स्पोर्ट्स बनना है, अब इसका मैं कंपेरिजन करूँ अकेडमिक विजन का और नॉन अकेडमिक विजन का, तो अगर मैं कहूँ डॉक्टर बनने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। और वो डिग्री कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन से मिलेंगी, कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलेंगी। और उस डिग्री के बेस पर आपको इंट्रेंसेस किए जाएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे। अगर आप वहाँ पर क्वालिफाई करते हैं तो यू विल बिकम एज ए डॉक्टर। लेकिन अगर मैं नॉन अकेडमिक की बातें करूँ, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो सपोज आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर डिग्री की जरूरत पड़ती थी लेकिन यहाँ पर स्किल की जरूरत पड़ेगी। आप अपने स्किल को, हुनर को, कौशल को जिस तरह से निखारेंगे उस लेवल पे आप अपने आप को लेकर जाएंगे। यू नीड टू जस्ट अ पॉइंट आउट, यू नीड टू सिट एट अ मोमेंट। आपको कहीं पर बैठना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि यार मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, मैं कहीं पर तो चूक नहीं रहा हूँ। और जब भी आप अपना टारगेट सेट करें, विजन सेट करें, तो इन चीजों को, बेसिक जो फैक्टर है ना, इन फैक्टर को अपने जहन में रखें एंड आफ्टर दैट प्रोसीड विजन मैनेजमेंट। अपने विजन मैनेजमेंट को प्रोसीड करें इस पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए। एंड नाउ तो मैंने ये बता दिया कि ये तो रहे आपके लिए ऑप्शंस। अगर आप चाहते हैं एकेडमिक चीज़ों से कंटिन्यू करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते नहीं, मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक चीज़ों में नहीं लग रहा है बल्कि स्किल में, हुनर में लग रहा है, प्रैक्टिसिंग में लग रहा है, तो आप यहाँ पर नॉन एकेडमिक में भी आप अपना ऑप्शन से देख सकते हैं। ये मैंने जो ऑप्शन से बताए हैं ये लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ऑप्शन है। इसके बारे में सर्च करें, आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने बस एक बेसिक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कि कैसे पहचाने, जो बड़ा सवाल है ना हमारा कि सर हाउ टू फाइंड आउट कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट, दे आर डाउटिंग इन देमसेल्व्स, दे आर डाउटिंग देयर एप्टीट्यूड कि यार मैं अपने एप्टीट्यूड को, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऑब्वियसली करना मुझे क्या है, मेरा किस में इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसके लिए मैं 3 टिप्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला ना, आपको अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इंटरेस्ट को ये देखना है कि मेरा लगाव किसमें ज्यादा है। यानी कि जो आप काम कर रहे होंगे ना, जो भी काम आप कर रहे होंगे उस काम में आपको बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा एंड उसमें आपको कभी थकावट महसूस ही नहीं होगी। एंड टाइम टू टाइम यू विल जस्ट स्पेंड, आपको लगेगा कि नहीं इंटरेस्ट ही उसमें आएगा। एंड अब इस चीज़ का ना बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव मतलब निकालते हैं, यार पबजी खेलने में तो बहुत मज़ा आता है और उनमें घंटों लगे रहते हैं, इसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन नहीं, दूसरा ऑप्शन भी मेरा सुन लीजिए, उस काम से आपकी इज्जत जुड़ी हुई होगी। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपकी इज्जत और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो भी एक तरह से जुड़ा हुआ होगा। एंड ऑब्वियसली अब ये आपकी ये बात जो गेम खेलने वाली थी तो एलिमिनेट हो गई, आपकी इज्जत यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू प्ले मोर देन 1 आवर समथिंग लाइक दिस। तो क्या करना है, सबसे पहले चीज़ कि आप जो काम करेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको उसमें थकावट महसूस नहीं होगी। हाँ फिजिकली थक सकते हो ऑब्वियसली कभी कभी, बट मेंटली आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, उससे आपका इनकम ऑफ सोर्स भी लगा हुआ होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड। एंड थर्ड आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में बहुत सारी पर्सनालिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लगता है नहीं यार पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा कर लूंगा, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं एंड ऑब्वियसली यू वांट टू बिकम एन एंकर, यू वांट टू बिकम ए सोशल वर्कर। सोशल वर्कर ये वही काम कर सकता है जिसकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट होती है, जो लोगों में मिलना जुलना जानते हैं। सो आपकी अपनी पर्सनालिटी को जज करना है कि ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी उस लेवल में जहां पर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा पर्सनालिटी वहां पर सूट है कि नहीं है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट योर टारगेट, योर विजन। सो ये तो रही टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको दिया कि विजन मैनेजमेंट क्या है, इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज करते हुए हमारे जो फैक्टर है हमारे सामने कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉक कि हम एक सीरीज लाएंगे जहां पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बात करूंगा, टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल की बातें करूंगा। और ये टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल क्या है उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल एकेडमिक और नॉन एकेडमिक वालों के लिए बहुत जरूरी है। सपोज कि आप कहीं पर भी जाते हैं ना, वो स्किल्स आप में डायरेक्टली चेक की जाएंगी। जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने जा रहे हैं टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल, उसको आप जरूर से देखें इन ऑर्डर टू बी द सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।